कुछ करना भी चाहता है तो उसकी टांग खींचते हैं। आप ऐसे आदमी के लिए बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज है आपका यूथ के लिए, लोगों के लिए, कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते या कुछ करना चाहते हैं, कुछ इस वजह से डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, हमने इनको देखा तो इनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि बाद साहब, आप यहाँ पर सिर्फ दर्शन के लिए आए हैं या आपने कोई सेवा भी करी है? मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, अपने कातिल को भी मस्जिद में जगाया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक महीना है और आज हम रमज़ान के मुबारक महीने में आए हैं मौला अली की दरगाह पे, क्योंकि आज मौला अली की शहादत हुई थी 21 रमज़ान को, 19 में ज़रब लगी थी। तो आज काफ़ी तादाद में करीब 1 लाख के आसपास का मजमा यहाँ इकट्ठा है मौला अली की दरगाह जोगीपुरा, जो कि यहाँ पर एक मरकज़ है। और हम यहाँ आए थे, हमारी मुलाकात हुई है यहाँ कई बड़ी अच्छी शख्सियत से, कई अच्छे लोगों से, कई नामी लोगों से। तो हमने सोचा कि आपके सामने एक इनका थोड़ा सा तारुफ़ करा दें। ये हमारे एक अब्बास भाई हैं समाना में, जिन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था और समाना दरगाह के ये मेन खादिम हैं। और ये हमारे अख्तर सिरसवी साहब, ये हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर हैं और इस वक्त हिंदुस्तान के बेहतरीन शायरों में से एक इनका नाम आता है। और ये हमारे एहसान साहब नौगामा सादात से, ये जनाब हमारे कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं। ये मोमिनीन हैं और सारे मोमिनीन यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्योंकि अख्तर साहब का नाम एक ऐसा नाम है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग इनसे मिलना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। तो आज ये हमारे पास आए, आज हम इनके पास आए, आज हम जब इनके पास आए, हमने देखा ये मौजूद हैं, तो हमने सोचा एक थोड़ा सा आपको रूबरू कराएं। तो अख्तर साहब, आप किस तरह की शायरी करते हैं? मैं मनक़बत मौला के लिए नौहे मरसिए वग़ैरह और सलाम, तो मैं चाहता हूं कि आज मौला अली की शान में कुछ आपकी नज़र करूं। जी, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आज मौला अली की शहादत है, तो शहादत के सिलसिले से आप एक शेर सुना दीजिए। और मौला अली की शान, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2 उंगलियों पे खैबर उठाया था, आपके अंदर इतनी ताकत थी कि आपको खुदा का शेर कहते हैं, तो उसके शान से भी कुछ शेर सुनाइए मौला की शान में कुछ, एक ऐसा जो मोमिनीन सुन के, जो लोग हमारी जनता सुने तो वो भी कहे कि हाँ मौला अली की क्या क़ुव्वत है। मस्जिद में तेग सरपा नमाजी के चल गई, जहरा के घर की ईद गमों में बदल गई। और मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ मौला के हवाले से, जिसमें मसाइब से फ़ज़ाइल भी हैं। पेश करता हूँ कि शरफ़ वो भी मेरे मौला तेरे हिस्से में आए हैं, शरफ़ वो भी मेरे मौला तेरे हिस्से में आए हैं, इबादत के सफ़र में जिनकी खातिर अम्बिया तरसे, और बहुत काबे ने ढूंढा मुस्तफ़ा से लेके आदम तक, तहे शमशीर 2 सजदे मिले वो भी तेरे घर से, तहे शमशीर 2 सजदे मिले वो भी तेरे घर से। 4 मिसरे और, बज़्मे मौलाए कायनात में है या फरिश्तों की सफ़ में बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है हमें जैसे शहर नजफ़ में बैठे हैं। बस एक शेर, ये मेरे भाई का हुक्म है कि न छीन हल्क़े मातम में हाथ से जंजीर, न छीन हल्क़े मातम में हाथ से जंजीर, ज़कात देने दे दिल भर के ज़िंदगानी की, ज़कात देने दे दिल भर के ज़िंदगानी की। लोग भी सुनकर के हैरान हो गए, कितना अच्छा इन्होंने पढ़ा है। और ये बात सुनने के बाद एक सवाल दिल में आता है कि ये इतना अच्छा इन्होंने कहीं स्कूल में सीखा या कहीं और सीखा, या कहाँ से सीखा, ये कहाँ से इनके दिमाग में इतने सारे शेर आते हैं, ये सब कुछ आपने कहाँ से लिया? अख्तर भाई, ये सब आपने कैसे लिया, कहाँ से आया ये सब? भाई ये सब मौला की अता है हम लोगों पे, हम लोग इस काबिल नहीं है मगर वो अता कर देते हैं। हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम मौला की शान में कुछ कह सकें, लेकिन ये मौला की अता हो जाती है हमारे ऊपर, जो हम मोमिनीन की खिदमत में पेश कर देते हैं। अर्ज़ करता हूँ कि ये एक मतलब ही मैं आप तक पहुँचा देता हूँ कि मर्तबा क्या है, आज की मुनासबत से मतला है, मर्तबा क्या है नमाज़ों का बताया हमने, मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, अपने कातिल को भी मस्जिद में जगाया हमने। मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, अपने कातिल को भी मस्जिद में जगाया। ये थे जनाब अख्तर सिरसवी साहब, हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत। हमने जैसा आपको समाना में दिखाया था पहले कि समाना में ऐसे ऐसे काम हुए, सिख लोगों ने कितना साथ दिया और वहाँ पर हिंदू लोगों ने, राजपूत लोगों ने कितना साथ दिया। तो वहाँ पर आपको ये लगता होगा ये सब अचानक हो गया, ये सब कुछ अचानक नहीं होता। वहाँ पर एक शख्स की बहुत बड़ी मेहनत है जिसने लोगों के घरों में लोगों को पहुँचाया। जब वो लोग वहाँ परेशान हुए और वहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं है
और एक शख्स ऐसा है वहाँ पर जिसने लोगों के घर घर जा कर के उनके दिलों में अपनी जगह बनाई, और उसका ये सिला हुआ कि लोगों ने वहाँ आने वाले सभी मुस्लिम को अपने घरों में जगह दी, अपने दिलों में जगह दी। वही एक शख्स का नाम है, ये हमारे अब्बास भाई हैं। आज हम यहाँ पर आए थे जोगीपुरा, और जोगीपुरा जो एक शिया समाज के लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल जगह है, क्योंकि यहाँ पर हज़रत अली जो मोहम्मद साहब के दामाद हैं और भाई भी हैं, आज उनकी शहादत का दिन है। यहाँ लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले शिया बिरादरी के लोग, शिया समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। तो आज हमें एक ऐसी शख्सियत मिली जिसने समाना में हज़ारों लोगों के लिए रहने का सारा इंतज़ाम कर रखा था, और ये चेयरमैन हैं समाना दरगाह के, जो कि एक पंजाब में पड़ती है। और ऐसी जगह पर काम करना जहाँ मुस्लिम आबादी नहीं है, जहाँ लोग नहीं हैं, उस जगह पर सबके लिए इंतज़ाम करना, टेंट का, गद्दे का, रज़ाई का। तो हमें ये लगता है कि एक आदमी ने एक काम करा है, उसके बाद उसके पास आगे जगह नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जैसे वन मैन आर्मी, आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ मौजूद मिलते हैं। आज ये यहाँ पर भी सेवा के भाव से आए हैं, यहाँ भी सेवा करने आए हैं, और हमने इनको देखा तो इनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि अब्बास साहब, आप यहाँ पर सिर्फ दर्शन के लिए आए हैं या आपने कोई सेवा भी करी है? देखिए, जो आपने कहा ये आपका बड़ापन है, लेकिन ये जो हमारी खिदमत है हम करते नहीं है, ये मौला हमसे लेते हैं। जी जी। और समाना में भी ये जितनी भी खिदमत है ये मौला का करम है, जो हमें इतनी हिम्मत देते हैं, जो हम खिदमत करते हैं वहाँ पे, चाहे वो समाना हो या जोगीपुरा हो या बगरा हो, जहाँ जहाँ हमसे खिदमत लेते हैं मौला और हम वो खिदमत करते हैं। और यहाँ 21 रमज़ान कई सालों से हमारा पूरा परिवार, हमारे भाई जैसे जौन भाई हैं, हमारे पप्पू भाई हैं, जुगनू भाई हैं, हम सब भाई मिल करके खिदमत जो है यहाँ अगर करते हैं तो मौला हमसे लेते हैं। और आज 21 रमज़ान यहाँ इफ्तार का हमने एहतमाम किया गया था बड़े पैमाने पे। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन हमारे लिए आज की रात बड़ी क़यामत की रात है। मैं तमाम हिंदुस्तान के मोमिनीन को एक आपके चैनल के ज़रिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज की रात आप अपने घरों में इस तरह बिताएं जैसे आपके घर में आपके घरों का अपना जनाजा पड़ा हुआ हो। इससे बड़ी क़यामत की रात हमारी कौम में और हमारे बिरादर में इससे बड़ी रात नहीं आ सकती। और ये खिदमत जो हम दे रहे हैं मौला हमसे लेते रहें। और हर साल यहाँ जो भी कमेटी होती है, कमेटी हमें पूरा सपोर्ट करती है। और यहाँ भी कमेटी के जो सदर ईरम भाई हैं और जो सेक्रेटरी मुन्ने भाई हैं, सबसे बड़ी बात है यूपी जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अली भाई, उनका भी हमारा पूरा साथ है। और हमारे हर खिदमत में वो बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देते हैं। इसी तरह हम खिदमत करते रहें, हमारी मौला के आगे यही दुआ है। तो अब्बास भाई, जैसे कि आप इतना खर्च करते हैं, इतना सारा आप जगह जगह लंगर लगा रहे हैं, अपने यहाँ भी आपने इतना खर्च किया, तो इसमें घर में ऑब्जेक्शन नहीं होता कि आप इतना पैसा खर्च करते हैं, घर में दिक्कत परेशानी किसी तरह की कोई बात तो नहीं सामने आती? हमारे बच्चों को भी मालूम है कि पैसा आता कहाँ से है, ये रिस्क कहाँ से आता है, मौला ही देते हैं। और अगर वही देते हैं तो उन्हीं की राह में जाता है, और जितना जाता है उसका 20 गुना भी आता है। मौला का करम है ये, और मौला के लिए तो जान भी हाजिर है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है अब्बास भाई कि जैसे कि आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग समाज सेवा नहीं करना चाहते या सिर्फ शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं और अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाते, और जब कुछ करना भी चाहता है तो उसकी टांग खींचते हैं? आप ऐसे आदमी के लिए बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज है आपका यूथ के लिए, लोगों के लिए, कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते या कुछ करना चाहते हैं, कुछ इस वजह से डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए भाई, मैं किसी के बारे में कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर मौला की राह में 1 रुपया भी अगर आपने घर से खर्च करेंगे तो मौला उसका 10 रुपये देते हैं, आपके घर में आता है। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होता है, अमेरिका का, कनाडा का, ठीक है, अरबों खरबों रुपये होते हैं उनके घरों में, लेकिन करबला का वीज़ा हमने लगवाते हैं, वहीं से लग के आता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमारे पासपोर्ट पर सबसे पहला वीज़ा जो है करबला का लगा। और अरबों खरबों रुपए कमाने के बाद भी मौला करबला नहीं बुलाते, और बुलाते उन्हें ही हैं जिन्हें मौला ने बुलाना है। और खिदमत हर इंसान को करनी चाहिए,
जैसे एहसान भाई बैठे हैं, अख्तर भाई हैं, अमजद भाई, देखिए अमजद भाई कश्मीर से आते हैं, इनकी भी खिदमत बहुत है। और मौला सलामत रखें सबको। समाज सेवक जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ वो राजनीति के लोग भी हैं, तो राजनीति के साथ साथ मतलब कि इन इबादत की राह में, अल्लाह की राह में अगर वो खर्च करेंगे, वैसे भी कहते हैं रमज़ान के दिनों में तो जितना खर्च करो कोई हिसाब किताब नहीं है, बरकत ही बरकत है। जी 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 माशाल्लाह। ये थे हमारे अब्बास भाई। और अभी जैसा कि वहाँ पर समाना में एक इमामबाड़ा है, मैं खुद गया था वहाँ, मैंने खुद देखा कि वो 500-600 साल पुराना इमाम बारगाह है और वहाँ आबादी ना होने की वजह से एक शख्स वहाँ पर कब्ज़ा कर रहा था। तो अब्बास भाई ने किसी भी चीज़ की परवाह ना करे बिना अपने आप जा कर के उस अवैध कब्ज़े को रोका और उस काम को होने से रोका, उसे जो कंस्ट्रक्शन हो चुका था तो वापस तुड़वा दिया। तो ये भी इनकी खासियत है कि ये अपने वजूद को, अपनी शख्सियत को इस बात से नहीं डरते कि ये मुझ पर आँच आएगी। ये खुद इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस है कि इल्म के पूरे समंदर से अमल का क़तरा बेहतर है। तो आप जो है कितनी भी नॉलेज रखते हो, कितनी भी जानकारी रखते हो, अगर कुछ करते नहीं है तो वो कुछ नहीं है। तो हमारा एक बहुत अच्छा जुमला है जो हम आखिरी में कहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।